हेलो गाइस, मैं आर के सैनी आपका स्वागत करता हूं जीसीसी एनआईएस क्लासेस में। और एनआईएस से जुड़ी सारी अपडेट बीच बीच में मैं आपको देता रहूंगा। तो बेसिकली ये सारी अपडेट आपको सूरज सर प्रोवाइड करा रहे थे, बट उन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है गाइस। उनके पास टाइम का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो एनआईएस की अपडेट से जुड़ी सारी चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए देर न करते हुए आज हम बात करते हैं एनआईएस में एडमिशन लेते टाइम हमें कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहिए, या स्ट्रीम क्या होता है, ऑन डिमांड क्या होता है। तो बेसिकली आप देखेंगे चाहे क्लास 10th हो या 12th हो, जो स्ट्रीम 1 होता है गाइस वो फ्रेशर बच्चों के लिए होता है। ठीक है, चाहे आप 10th में एडमिशन ले रहे हो चाहे आप 12th में एडमिशन ले रहे हो, स्ट्रीम 1 उन बच्चों के लिए है जो एकदम फ्रेशर हैं, उन्होंने कभी कभी 10th का या 12th का एग्ज़ाम नहीं दिया, वो पहली बार दे रहे हैं। अब इसमें होता क्या है गाइस कि स्ट्रीम 1 में ब्लॉक 2 होता है। अभी ब्लॉक 2 होता क्या है, चलिए मैं आपको एक सिंपली तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने नोट डाउन कर रखा है एकदम आसान तरीके से, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें आप देख सकते हैं जो स्ट्रीम 1 होता है, स्ट्रीम 1 में ब्लॉक 2 होता है। अब ये ब्लॉक 2 जो होता है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 होता क्या है, तो ब्लॉक 1 वो होता है गाइस जो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराए जाते हैं एनआईएस की तरफ से। अब ब्लॉक 2 वो होता है जो अक्टूबर नवंबर में आपसे एग्ज़ाम लिया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि ये एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है जो एकदम न्यू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रीम 2 के बारे में। तो स्ट्रीम 2 होता क्या है, तो स्ट्रीम 2 गाइस उन बच्चों के लिए है जो मान लीजिए अपना साल बचाना चाहते हैं। जैसे कि आ, किसी बच्चे ने अप्रैल मई में एग्ज़ाम दिया हो और वो फेल हो गया हो या कंपार्टमेंट आ गया हो, वो बच्चे अपना साल बचाने के लिए अपना एग्ज़ाम स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेते हैं। और इनका जो एग्ज़ाम होता है वो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 वाले बच्चों के साथ होता है, यानी अक्टूबर नवंबर में इनका एग्ज़ाम होता है। ठीक है गाइस, स्ट्रीम ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रीम 2 वाले जो बच्चे होते हैं इनका एग्ज़ाम स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 वाले बच्चों के साथ होता है। ठीक है, अब स्ट्रीम 3 जो होता है ये ओनली 10th क्लास के बच्चों के लिए होता है। ठीक है गाइस, और स्ट्रीम 4 जो होता है वो आपका 12th क्लास के बच्चों के लिए होता है। अब आप कहेंगे कि आपने ऑन डिमांड के बारे में तो बताया ही नहीं। तो गाइस इन्हीं को ऑन डिमांड कहते हैं, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4। ठीक है, स्ट्रीम 2 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 में क्या होता है कि ये 4 महीने छोड़ के मार्च अप्रैल अक्टूबर नवंबर, ये 4 महीने छोड़ के बाकी साल के आपके जितने भी मंथ रह गए वो सब मंथ में आपका स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4 इन दोनों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। ऑन डिमांड का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम कब देना है। ठीक है, तो ये स्ट्रीम 3 आपका 10th क्लास के बच्चों के लिए हो गया और स्ट्रीम 4 आपका 12th क्लास के बच्चों के लिए हो गया। बताएं स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 और इनमें जो कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, तो वो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी बोर्ड से अपना एग्ज़ाम दिया हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, XYZ किसी भी बोर्ड से उन्होंने पहले स्टडी किया हो, वो एनआईएस में अपना इन स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं और अपना 10th या 12th कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे स्ट्रीम और ऑन डिमांड के बारे में बता दिया। तो अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। बेसिकली ये 2, 3 और 4, जो ये 3 स्ट्रीम है, 2, 3 और 4, इसी में बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़ आते हैं कि हमको कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही
GCCNS क्लासेस को अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।